Hello and hi. Good evening my all dearest friends. कैसे हो? I hope you would be fine. तो बच्चों आज जो है आजकल थोड़ा सा दिन में जो है बिजी जो है शेड्यूल की वजह से रात को ही जो है वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा है। उम्मीद है कि आपको जो है ये अच्छा जो है समझ में आ रहा है। तो आज जो है 11th मैथमेटिक्स के जो है सेट में जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ वो एक तो यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे और एक जो है बात करेंगे सबसेट्स ऑफ रियल नंबर और इंटरवल्स की बात करेंगे। साथ में जो है दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन भी जो है आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आते हैं बच्चों किस पे। ये रह गया था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, इस पे जो है बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट होता है बच्चों अ सेट हैविंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑल द सेट्स एंड सबसेट्स। क्या कहा? A set of all the objects or elements and of which all sets and सबसेट्स। क्लियर करो क्या कहना चाह रहा हो। वो ये कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या है? एक ऐसा सेट, अ सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब का जो है क्या सेट, या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट, या फिर जो है उसने कहा है कि जिसके क्या है सारे सेट्स और सबसेट्स हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सिंबल हम यूज़ करते हैं जनरली यू जो है कैपिटल यू ऐसा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे एग्जाम्पल की बात आई कि सर एग्जाम्पल क्या है इसके, तो एग्जाम्पल जो है उसको क्लियर करो कि जो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे हम कैसे ले सकते हैं। देखो जैसे सेट ऑफ रियल नंबर जो है लेना चाहते हो, क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, कि जो रियल नंबर्स के जो है सेट हैं ये सारे जो है नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है, क्या कि देखो इस बात को जो है अगर बच्चों को नंबर्स के बारे में पता नहीं है तो ये प्रॉब्लम करेगा, लेकिन यहाँ से समझ लो बच्चों, मैं ये जो है एक बार क्लियर करता हूँ क्यों कहा मैंने ये कि रियल नंबर सब सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। कि देखो रियल नंबर जो है के अंदर सब जो है यानी कि इंटीजर्स 0 1 2 3 4 लाइक दिस बच्चों, ये जो है कहाँ तक आ जाएगा? इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी। इधर जो है -1 -2 -3 एंड सोन माइनस इन्फिनिटी तक एरो लगा दिया मैंने ये। ठीक है, तो ये जो है रियल नंबर हो गए और इनके बीच में जो हिडन नंबर हैं वो भी रियल नंबर हो गए। ठीक है, तो इसमें जो ये मैंने नंबर लिखे हैं बच्चों इंटीजर्स हैं, लेकिन हम इनको रियल नंबर को 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। ये आता है रेशनल नंबर, यानी कि पहली क्लास में कौन से हैं भाई? रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर में कौन से आ रहे हैं? फर्स्ट विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेक भी करना पड़ता है कि कल जो है हैंग मारा था। ठीक है, हाँ तो बच्चों जिन नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं वो, ठीक है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब सारे इंटीजर जो है रेशनल नंबर हो गए। ठीक है,
अच्छा, कुछ डेसिमल नंबर जो हिडन है, हिडन मीन्स जैसे 0 और 1 के बीच में या 1 और 2 के बीच में, तो बच्चों इनके बीच में भी इन्फिनाइट जो है नंबर्स हैं, यानी इन्फिनाइट रियल नंबर्स हैं। तो अगर डेसिमल नंबर्स जो 0 1 के बीच में या 1 2, यानी कि कोई भी जो है 2 इंटीजर्स के बीच में जो नंबर्स हैं उसमें डेसिमल नंबर्स हैं, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर, वो नंबर क्या होते हैं बच्चों? वो जो नंबर होते हैं वो 2 टाइप के नंबर्स हैं, यानी कि those decimal number whose decimal is terminating if non terminating, अगर वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग it must be recurring, ठीक है, रिकरिंग, ठीक है बच्चों, यानी कि रिपीटिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? रिपीटिंग, ठीक है। तो ये सब रेशनल नंबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? रेशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आ गए, ये जो इंटीजर हैं ये क्या है, यानी कि वो सब क्या है? रेशनल नंबर में आ गए। और जो हिडन नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर, वो सब क्या है? वो कौन से वाले? जैसे देखो टर्मिनेटिंग, मतलब जैसे 1/2 लिखा मैंने, 0.5 पूरा डिवाइड जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा नंबर कि जिसमें क्या हो रहा है, जैसे 0.25 अगर मैं लिख रहा हूँ डॉट डॉट, तो ये भी किस में आ जाएगा? रेशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर इरेशनल में कौन से आए? इरेशनल, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो है क्या हुआ? रेशनल नंबर को क्यू से सिंबल कर देते हैं, रियल नंबर को कैपिटल आर से सिंबल करते हैं, ये बार बार यूज होंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर की अगर बात करेंगे बच्चों, तो इरेशनल नंबर जो है आर माइनस क्यू जो हो गया, जो बचेगा वो इरेशनल के अंदर आ गया, ठीक है। ये तो दोज डेसिमल numbers whose decimal is non-terminating and non-recurring, ठीक है। नॉन रिकरिंग यानी कि ऐसे जो है, जैसे मैंने लिखा 2.25, फिर 0 आ गया, 2.25 00 आ गया, 2.25 00 आ गया, ऐसे जो हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि डिवाइड जा रहा है लेकिन कैसा जा रहा है? फिक्स नंबर ऑफ जो है डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया। तो फाइनल कर दो कि भाई ये जो है रियल नंबर्स, ठीक है। अब जो है रियल नंबर के अंदर जैसे हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। तो भाई होल नंबर क्या हुए? यूनिवर्सल का मैं जो है डेफिनेशन हटा देता हूँ, ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब कि बच्चों यहाँ पे जो है जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि भाई ये तो क्लियर हो चुका है कि जो मैंने ये नंबर लिखे हैं इनके नीचे 1 1 लगा दो तो रेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये रेशनल नंबर बन जाएगा ये, ठीक है। यानी कि ऑल इंटीजर, अब इंटीजर जो है क्या है? ऑल इंटीजर, ये थोड़ा वहाँ से कम दिख रहा होगा, ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स यानी कि आई जो है ये इसमें क्या करना है? इंटीजर के सेट को जेड लिखा जा रहा है, ठीक है। तो जेड में जो है डॉट डॉट मतलब इन्फिनिटी, ठीक है, -4 -3 -2 और भी आएंगे, ठीक है, बने ऐसे डॉट, मतलब क्योंकि ये जो है जो इंटीजर हैं ये डेसिमल नंबर नहीं होंगे, तो क्लियर है, -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है, ये ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर के अंदर क्या है? होल नंबर, ठीक है। तो बच्चों होल नंबर जो है क्या हुआ भाई? होल नंबर्स, अब इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव जो है बोलेगा तो ये वाले आ जाएंगे, तो इसको आई प्लस लिखता है कई बार, इधर जो है आई माइनस लिख देता है। अब होल नंबर कौन से हुए भाई? ऑल इंटीजर्स हो गए। होल नंबर जो आ गए आपके 0 1 2 3 4, ये होल नंबर आ गए। तो देखो कि सारे नंबर, होल नंबर का सिंबल हो गया कैपिटल W, तो सारे जो है नंबर का जो यूनिवर्सल सेट है, इसीलिए किसको कहा? रियल नंबर को सारे सेट का जो है क्या
यूनिवर्सल सेट जो है बोला, ठीक है। ऐसे बच्चों नेचुरल नंबर, भाई क्या आ गया, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर बच्चों को ये नहीं पता कि कितने टाइप के नंबर होते हैं, सब मिल गए नेचुरल नंबर, तो बेटा n जो है क्या हुआ, ये आ गया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। आगे सुन, नेचुरल नंबर के बाद आपके पास जो है क्या आ गया भाई, इवन नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर जो है सबको पता है भाई, इवन नंबर्स में क्या आते हैं भाई, 2 हो गया, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि जो 2 से जो है डिविजिबल होते हैं, ठीक है, 10 है डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर हो गए। तो इवन नंबर का जो है सिंबल कुछ भी ले सकते हो भाई, ई वैसे तो दिखाते कुछ नहीं है, ठीक है, ई दिखा दो जैसे। ऐसे ऑड नंबर क्या आएगा भाई, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर में क्या आएगा, ऑड नंबर्स, आज ब्लैक मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड नंबर में ओ आ गया भाई, यानी कि 1, ठीक है, 3 5 7 9 डॉट डॉट, ठीक है। फिर जो है प्राइम नंबर, ठीक है, नंबर का नॉलेज होना चाहिए, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो बच्चों प्राइम नंबर्स में क्या क्या आएगा भाई, प्राइम नंबर पी थोड़ा सा मैंने ले लिया, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13, यानी कि जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों कंपोजिट नंबर, उसके बाद क्या आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, क्या कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या हुए, कंपोजिट नंबर हुए बच्चों कि दोज नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स अदर देन 1 इन इटसेल्फ। क्या, जैसे 4 है, तो 4 जो है 1 इंटू 4 को छोड़ के कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, तो बेटे वो फैक्टर जो है क्या है इसके, 2 इंटू 2 है। 6 अगर मैं बोलूँ तो 1 इंटू 6 को छोड़ के कम से कम जो है एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तो 2 इंटू 3 जो मिस हो गए, ठीक। तो इस तरह से जो है कंपोजिट नंबर्स को आपने समझना है। जैसे अब मैं अगर 12 की बात करूँ सपोज, तो 12 में आपके पास 1 इंटू 12 को छोड़ के क्या है भाई, 2 इंटू 6 लिख सकते हो, ठीक है। आप जो है 3 इंटू 4 लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है क्या उससे ज़्यादा आ गए, लेकिन एटलीस्ट 2 होना रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो बच्चों ये था कि ये समझाना मुझे कि हाउ इज़ द रियल सेट ऑफ रियल नंबर इज़ यूनिवर्सल सेट, कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है यूनिवर्सल सेट कैसा है। तो देखो ये सारे नंबर लेके बैठा हुआ है, तो सारे नंबर लेके बैठा है, तो इसलिए जो है इसको रियल नंबर को हम यूनिवर्सल जो है सेट बोलते हैं। किसके लिए, ऑल टाइप के जो हैं जो सेट्स हैं, या फिर सबसेट्स हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर नंबर्स हैं, ठीक। तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए कि सर जो है रियल नंबर का सेट जो है कैसे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो सब बच्चों को ये क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों ऐसे में देखोगे तो लगभग 11 टाइप के नंबर्स जो है इसके अंदर आ जाते हैं। भाई कितने टाइप के नंबर हैं, 11 टाइप के नंबर्स हैं। देखो रियल नंबर जैसे बोल रहे हैं, रेशनल बोल रहे हैं, इरेशनल बोल रहे हैं, इंटीजर्स हो गए, ठीक है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, और कंपोजिट नंबर है, क्लियर। तो ये सारे नंबर्स जो है दिमाग में रखो, ठीक। तो मुझे लगता है कि अब इसको क्लिक कर देना चाहिए आपको, ठीक है। तो भाई ये क्लिक हो गया, ठीक। आगे बढ़ूँ, तो ये जो है यूनिवर्सल सेट के लिए मैंने आपको जो है ये समझाया कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है सबसेट्स जो है की बात करो, रियल नंबर के सबसेट्स क्या हैं, ठीक है, क्या रियल नंबर के सबसेट्स, ठीक। तो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, सबसेट्स ऑफ रियल सेट या रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, इंटरवल्स की सबसेट्स तो ये हो तो गए, ठीक है। अभी जो मैंने बात की सबसेट्स जो है में क्या क्या आ जाएगा भाई, भाई जो इंटीजर्स हैं, ठीक है, क्या ऑल इंटीजर्स जो मीन्स आ गए, इंटीजर का सेट, इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का सेट, ठीक है। फिर जो है ये सबसेट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो जेड ये मैं बता भी चुका हूँ, यानी कि क्या डॉट ये सॉरी इन्फिनिटी, और क्या डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी ले लो, ठीक है, -4 -3 -2 -1 0, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है।
उसके बाद जैसे हमने जो है क्या लिया था, ये हो गया। उसके बाद बच्चों होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर में जैसे हम जो है ले रहे हैं, तो होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है ये। फिर जो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ कर दो। फिर जो है ऑड नंबर, नहीं इवन नंबर, तो इवन नंबर का सेट हो गया 2 4 6 5, नहीं सॉरी 2 4 6 8 डॉट डॉट, ठीक है। फिर ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो ये सब उसके सबसेट्स हो गए, ठीक है। ये हो गया 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, ठीक है। फिर जो है प्राइम नंबर का सेट हो गया भाई, ठीक है। प्राइम नंबर का सेट में बच्चों क्या आ जाएगा, 2 है 3 है 5 है, ठीक है। 2 है 3 है 5 है 7 है, ठीक है, 11 है 13 है, फिर 17 है डॉट डॉट, ठीक है, आगे डॉट डॉट कर देना, ठीक है। फिर कंपोजिट नंबर का जो है कंपोजिट नंबर में 4 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। 4 6 के बाद 8 जो है आ जाएगा, 8 के बाद 9 आ जाएगा डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है सबसेट्स हो गए रियल नंबर के सेट के, क्लियर है आज में। और रेशनल इरेशनल, हाँ उनको लिखना भूल गए भाई, ठीक है। क्या क्यू बच्चों रेशनल नंबर का जो है सेट हो गया, ठीक है। क्या क्यू जो है रेशनल नंबर का, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखेंगे वो इरेशनल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। यानी कि रियल नंबर में से किसको हटा दो, रियल नंबर में से रेशनल नंबर अगर हट गए तो क्या बचे, इरेशनल नंबर बचे, ठीक है। तो ये तो थे कि भाई सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं किसकी, इंटरवल्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक जो है मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, इंटरवल्स की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स के जो है क्या इंटरवल्स, ठीक है। देखो कि हमने ये ले लिया कि लेट ए और बी बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। इसमें ए जो है लेस देन है किसमें, एंड ए लेस देन बी है, ठीक है। तो हम बच्चों पहला जो केस है वो ये जो है लेके चलते हैं कि भाई क्या, कि x सपोज जो है क्या है, इफ x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो क्या मतलब होता है इसका, देखो इसका ये मतलब होता है बच्चों, पहला केस कि x जो है ग्रेटर और इक्वल टू है a से और लेस देन इक्वल टू है b से, तो इसको हम जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि x बिलोंग कर रहा है किससे, a से और b से। ये है क्लोज इंटरवल, यानी कि जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ए बी को लिया गया है तो क्या है ये क्लोज इंटरवल जो इसको बोलते हैं। इसके लिए ग्राफ जो है बनाने के लिए बोलता है कई बार। तो ग्राफ बनाने के लिए जो है, जैसे मैं एग्जांपल दूं बच्चों कैसे जो है ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सपोज करें कि मैंने एक नंबर जो है क्या ले लिया, एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, ठीक है। तो ये देखो इससे रियल नंबर की अगर बात हो रही है, लेस देन इक्वल 2 है, ये ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्चों ये x जो है बिलोंग कर रहा है किससे, 1 और 2 से, ठीक है ऐसा। तो इसमें अगर ग्राफ बनाएंगे, यहाँ तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, कि भाई a और b जो है दिखाए, इन दोनों के ऊपर डार्क सर्कल दिखा दिए। लेकिन इसको जो है जब रियल नंबर लाइन पे दिखाओगे तो क्या हुआ, ये 0 हो जाता है, यहाँ पे ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये आपका प्लस इन्फिनिटी चला गया, ये माइनस इन्फिनिटी चला गया। तो हम इसके ऊपर जो है डार्क सर्कल बनाते हैं, किसके ऊपर, 1 के ऊपर। इसका मीनिंग होता है कि x की जो वैल्यू है वो 1 भी है और 1 से ग्रेटर भी है, 2 है और 2 से लेस भी है, ठीक। तो इस तरह से जो है उसका ग्राफ हम ऐसा जो है बनाते हैं, ठीक। तो याद रखना, जब ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो हम पढ़ते ही नहीं उनको, इसलिए चौंक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा केस बच्चों, दूसरा केस है कि भाई क्या, x जो है a से ग्रेटर है और लेस देन जो है b है। मतलब कि इसका मीनिंग ये हुआ कि x जो है a है ही नहीं और ना ही b है, इन बिटवीन है। तो इसको हम कैसे शो करते हैं, तो बच्चों इसको ऐसे शो करते हैं कि ये ओपन इंटरवल जो इसको बोलते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल क्या, a कॉमा b। अब a कॉमा b जो है ऐसे जो है दिखाते हैं, a b दिखाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि x इज
बिटवीन या x लाइज बिटवीन a एंड b, x इज नाइदर a नॉर b बट इट लाइज बिटवीन a एंड b। ठीक, तो एग्जाम्पल फिर इसी से 1 और 2 से ही अगर एग्जाम्पल का जो है देना चाहते हो तो बच्चों इसका ये जो है देखो कि 1 जो है x 1 से जो है ग्रेटर है, लेस देन जो है क्या 2 है। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ कि x बिलोंग कर रहा है किससे 1 और क्या 2 से, तो इसमें 1 और 2 इन्वॉल्व नहीं है, इन दोनों के बीच की बात हो रही है। इसको जो है जब ग्राफ पे दिखाते हैं बच्चों तो ये कुछ इस तरह से दिखाते हैं, 1 और 2 जो है दिखाया यहाँ पे। ठीक है, और इनको ब्लैंक सर्कल से दिखाना है। क्या दिखाना है इनको? इन दोनों के ऊपर ब्लैंक सर्कल और बीच में डार्क लाइन दिखा दी। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी इधर, इधर प्लस इन्फिनिटी जो हो गया। ठीक है, बस इस तरह से ग्राफ बनाना भी ये समझना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला जो है थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि भाई सेमी ओपन क्लोज जो है होता है ये कि x की वैल्यू जो है a है और a से ग्रेटर है बट b से लेस देन है। क्या है? b से लेस देन है। तो हम इसको कैसे शो करते हैं? तो हम इसको शो करते हैं किससे कि x बिलोंग कर रहा है किससे, ठीक है, क्लोज है यानी कि इन्वॉल्विंग a है और नॉट इन्वॉल्विंग b है, यानी b इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बस इस तरह से जो क्लियर कर लो। ऐसे 1 2 की एग्जाम्पल पे देना चाहोगे तो एग्जाम्पल दे दो, यानी कि x जो है 1 तो है, x की वैल्यू 1 भी है, 1 से ग्रेटर भी है, लेकिन 2 नहीं है, 2 से लेस है। तो इसको हम फिर किस तरह से दिखाते हैं भाई? ये जो है x बिलोंग्स टू क्या, ऐसे 1 और 2 इस तरह से। ठीक है, तो अब ग्राफ कैसे बनता है सर? ग्राफ देख लो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसमें x की वैल्यू 1 तो है। ठीक है, तो 1 के ऊपर डार्क सर्कल आ जाएगा और 2 नहीं है तो 2 के ऊपर ब्लैंक सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये ग्राफ, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्लियर? अब जो है एक लास्ट जो है ये समझाता हूँ, फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला क्या है देखो, तो इसको जो है ये समझो क्लोज ओपन इंटरवल हो गया। क्या हो गया ये? क्लोज ओपन। तो क्लोज का मतलब हुआ कि वो वैल्यू x की है और ओपन का मतलब जो है जिस साइड वो ओपन आ रहा है वो वैल्यू x की नहीं है, उससे लेस है। बस फाइनल हो जाना चाहिए ये। एक बार मैं जरा थोड़ा सा चेक भी कर लूँ। ठीक है, तो सही है बच्चों, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझो पहले, बिना कॉन्सेप्ट करे एक्सरसाइज करना बेकार है। पहले कॉन्सेप्ट को समझो फिर जाके पता लगता है कि क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें बच्चों अगला आता है कि x जो है a से ग्रेटर है, यानी x जो है a नहीं है, लेस देन इक्वल जो है b, यानी ये b के इक्वल है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि x जो है क्या है, इधर तो ओपन इंटरवल आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, ओपन का साइन। ठीक है, ठीक, इसका मतलब x जो है कि वैल्यू a नहीं है। ठीक है, a से ग्रेटर है और b तक है। ठीक है, ये ठीक। इसमें अगर एग्जाम्पल जो है लेते हैं, देखो ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, फोर्थ वाला देख लो। हाँ, कि भाई x जो है क्या है, x जो है a से ग्रेटर है, a नहीं है मतलब, लेकिन b है। ठीक है, तो इसको क्या कह रहा हूँ मैं, कैसे दिखाते हैं कि x जो है बिलोंग कर रहा है किससे, ओपन क्लोज से। तो ओपन क्लोज मतलब a है नहीं, b है। ठीक है, और b से लेस है पर a नहीं है उसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, जैसे हम 1 2 पे जो है दिखाना चाहते हैं तो 1 देखो, 1 ये x लेस देन इक्वल 2, इसका मीनिंग हुआ कि x बिलोंग कर रहा है किससे, क्लोज नहीं, ओपन जो है 1 है और 2 जो है क्लोज में है, यानी कि x की वैल्यू जो है क्या है, 1 नहीं है, 1 से ग्रेटर है और 2 तक है। ठीक, इसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं? तो बच्चों ग्राफ में ये 0 हो गया, ये 1 हो गया भाई, ये आगे जो है 2 हो जाएगा, इधर आगे जाके प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। तो क्या करना है, a के ऊपर लगाओगे ब्लैंक सर्कल और 2 के ऊपर लगाओगे डार्क सर्कल, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये ग्राफ हो गया। ठीक, तो फाइनल कर दो कि भाई ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज जो है इंटरवल क्या होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो इंटरवल है ये कौन सा है, ये वाला जो इंटरवल है बच्चों, इसको जो बोलते हैं कि ये x जो है क्लोज इंटरवल में है। इसका मीनिंग हुआ कि x की वैल्यू a भी है और a से ग्रेटर है, b के इक्वल है और b से लेस है। ठीक है, उसमें मैंने एग्जांपल दे रखा है ये नीचे। ठीक है, ऐसी जो है अगला वाला क्या है,
अगला वाला जो है इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। पहला वाला क्लोज हो गया, दूसरा वाला ओपन इंटरवल जो हो गया। तो ओपन इंटरवल में क्या है कि x की वैल्यू जो है a और b में से कोई भी नहीं है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, इन बिटवीन a एंड b, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। अगला वाला क्या शो कर रहा है, अगला वाला ये शो कर रहा है कि जो x की वैल्यू है ये जो है कौन सी है, a है, ठीक है, और a से ग्रेटर है लेकिन b नहीं है, b से लेस है, ठीक। ये तो मैंने एग्जांपल से जो है आपको क्लियर करा ही दिया। तो बच्चों इस तरह से, और लास्ट फोर्थ वाला जो है क्या है, x की वैल्यू a नहीं है, a से ग्रेटर है, और b है और b से लेस देन है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे जो है फोकस करोगे कि एग्जाम्पल जो है कैसे मैंने समझा रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। ये एग्जाम्पल पे जो है फोकस करोगे कि कैसे जो है समझाया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये तो था कि भाई क्या यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और इसमें जो है इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स जो है से मीनिंग क्या हुआ। तो एक्चुअल में ये भी क्या है, सबसेट्स हैं क्या, कि जो इंटरवल्स जो लिखे हैं इन्हीं को जो है क्या बोलते हैं, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर भी यही है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत करना, इसमें मैंने ये लिख दिया, ठीक है, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक। तो फाइनल हो गया, इसको क्लिक करो जरा, इसको क्लिक करो, ठीक। अब आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है पेन नोटबुक तो रखा ही होगा साथ में, ठीक है। तो उस पर जो है आ जाओ कि पेन और नोटबुक जो है कि इम्पोर्टेंस ये क्या है, ये तो इसलिए करोगे भाई, ये ध्यान रखना इसका, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज़्यादा नहीं जो है समझाऊंगा, बस इतना ही जो है आज समझाऊंगा, इसके बाद जो है 2 पॉइंट और समझाऊंगा बस, ठीक है। और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है करोगे, ठीक है, क्योंकि आर्टिकली मैं ऐसे समझाऊंगा कि आप जो है क्वेश्चन इजीली फिर उससे कर दोगे, ठीक है। अब जो मैं आपके बता रहा हूँ बच्चों वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट कि ऑपरेशंस इन सेट्स, ठीक है, यानी कि सेट्स में जो है ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें जो है पहला ऑपरेशन की बात करें तो बच्चों इसमें जो है यूनियन ऑपरेशन, ठीक है, या यूनियन ऑफ सेट्स, क्या बात कर रहा हूँ मैं, यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि पहला ऑपरेशन जो है क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक। तो बच्चों पहले तो ये समझो कि ऑपरेशन से मतलब क्या है, ठीक है, फिर जो है समझ में आएगा कि ऑपरेशन से मतलब, देखो कि जैसे जो है हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे बच्चों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये जो है ऑपरेशंस होते हैं नेचुरल नंबर में। क्या होते हैं ये ऑपरेशंस जो है होते हैं किसमें, नेचुरल नंबर में। जैसे भाई 2+3 लिख रहे हैं, ठीक है, 2+3 लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर 2 × 3 लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर 3 - 2 लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर 3/2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है देखा आपने कि भाई क्या जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे जो है ये ऑपरेशंस होते हैं नेचुरल नंबर में, ठीक ऐसी जो है यूनियन, क्या ऐसी जो है यूनियन ऑफ सेट्स भी क्या है, एक ऑपरेशन है। क्या यूनियन ऑफ सेट्स जो है भी क्या है, एक ऑपरेशन है, किसमें, सेट्स में। और सेट्स सबको पता है, ठीक है, क्या, अरे सेट तो सबको पता है ना, क्या प्रॉब्लम है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है दो बातें समझनी है बच्चों, एक तो ये कि कम्यूटेटिव, जैसे हम बोलेंगे एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ, जरा दो बातें जो है समझ लो, कम्यूटेटिव लॉ अगर नहीं पता तो, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ जो है से मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोलेंगे नेचुरल नंबर में जो है एडिशन ऑपरेशन है, तो एडिशन ऑपरेशन में अगर मैं 2+3 लिखूंगा बच्चों, तो 3+2 जो है ये क्या है, इसमें ये बोलेंगे कि एडिशन ऑपरेशन ओबे, एडिशन ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ है। क्या कि यहाँ पे जो है क्या बोलोगे कि एडिशन ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है बच्चों,
क्या, कम्यूटेटिव लॉ, समझ में? तो ये कम्यूटेटिव लॉ हुआ, ठीक है। ऐसे जो है मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, क्या ऐसी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। 2 इंटू 3 लिखूंगा तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल है। तो इसको बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ऐसे बच्चों एक आता है एसोसिएटिव लॉ, क्या, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, ये बेसिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या हुआ, एसोसिएटिव लॉ बच्चों इस तरह से हुआ कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई क्या 2 + 3 + 4, तो 3 को मैंने पहले 2 के साथ ऐड किया, उसके बाद 4 के साथ। यहाँ पे जो है 2 + 3 + 4, मैंने 3 को पहले 4 के साथ ऐड किया, फिर उसके बाद 2 के साथ। तो ये एसोसिएटिव लॉ हुआ, क्या हुआ, एसोसिएटिव। यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि भाई क्या एडिशन ऑपरेशन ओबे, या ऐसे बोलो कि एडिशन ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर्स ओबेज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। क्योंकि मैं बीच में ऐसे बोलूँगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो है एसोसिएटिव लॉ से मतलब होता है, ठीक है, समझ में? तो मतलब ऐसे जो है क्या मल्टीप्लाई में कर सकते हो भाई, ऐसे क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई में, जैसे 2 इंटू 3 किया और इंटू 4 कर दिया, इजिकल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 जो कर दिया, यानी कि पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया। यहाँ पे 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 4 से। तो ये जो है क्या है, मतलब ये वाला जो मैंने लिखा, ये एडिशन ऑपरेशन ओबे एसोसिएटिव लॉ इन नेचुरल नंबर। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ओबे एसोसिएटिव लॉ इन नेचुरल नंबर। ऐसे यहाँ पे जो है कम्यूटेटिव लॉ समझाया, समझ में आया, ठीक है। क्योंकि वहाँ मैं जब ये लिखूंगा तो आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि सर ये कैसे हो रहा है, तो इसलिए पहले उसको समझ लो, ठीक है। फिर ऐसे बच्चों क्या आता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है, क्या आता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो मीन्स आता है, ठीक है। तो यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स को समझने से पहले मैंने क्या समझा दिया, वो बातें समझा दी कि जो आपको ये प्रॉब्लम करेंगी, ठीक है। क्या प्रॉब्लम करेंगी, जैसे मैंने क्या कहा कि भाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हैं, ये ऑपरेशंस हैं, ठीक है। और ये ऑपरेशन जो है किसके बीच में लगते हैं, नेचुरल नंबर के बीच में लगते हैं, ठीक है। अब जो है वो नेचुरल नंबर जो है कौन से लॉ को ओबे कर रहे हैं भाई, नेचुरल नंबर में जो ये ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे कर रहे हैं और एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे कर रहे हैं, ठीक है। और कम्यूटेटिव लॉ क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको कभी आपने ऐसे भी जो है देखा होगा कि a + b इजिकल टू क्या, b + a, समझ गए। मल्टीप्लिकेशन में आपने ऐसे समझा होगा कि a इंटू बी इजिकल टू b इंटू a। ऐसे एसोसिएटिव में अगर समझना या ऐसे समझना चाहते हो तो a + b + c इजिकल टू a + b + c, इस तरह से बच्चों। मल्टीप्लिकेशन में कैसे समझा, a इंटू बी इंटू सी इजिकल टू क्या, a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने इन बातों को समझना है, ठीक है। ऐसे बच्चों एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है क्या हुआ भाई, ठीक ऐसे समझना है। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, दिख रहा होगा इजीली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है भाई, इसको समझो। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह से समझना है कि जैसे मैं कह रहा हूँ 2 और क्या इंटू ही हुआ, इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 + 4, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है एडिशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो 2 इंटू 3 + 2 इंटू 4 ये मतलब हुआ। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है बच्चों, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है किसके ऊपर, एडिशन ऑपरेशन के ऊपर, क्लियर है। तो ये जो है था जो बेसिक जो है चीज़ें थी यहाँ समझने के लिए। तो जैसे यहाँ पे बच्चों ये यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न, ये जो है क्या है, ये ऑपरेशंस है नेचुरल नंबर में। ठीक ऐसी जो है यूनियन ऑफ सेट्स भी जो है क्या है, पहला ऑपरेशन है सेट्स में, ठीक है। तो क्या है ये जो है समझना है, मिटा दिया जाए, है ना। तो इसको जो है रखो दिमाग में। तो यूनियन ऑफ सेट्स जो है क्या हुआ बच्चों, ठीक है।
ये ऑपरेशन जो है किसमें, सेट्स में, ठीक है। बट एक बार चेक भी कर लिया जाए कि भाई ये चल रहा है नहीं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों आते हैं किस पे, पहला जो है ऑपरेशन, ठीक है। तो क्लियर करो कि सेट ऑफ टू सेट्स, जैसे एग्जांपल ले लिया ए एंड बी एंड सेट बी, ठीक है। सेट ऑफ ए आ लगा दो, अ सेट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट, उसको ब्रैकेट में ए यूनियन जो है बी लिख दो, इज कॉल्ड यूनियन ऑफ a set of two sets A and B is a set this, इसको इतना लंबा मत खींचो, having elements either set A और सेट बी, ठीक। मतलब ये कि भाई अ सेट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स आइदर ए और आइदर सेट ए और बी, यानी कि ए और बी से मिलकर बना एक ऐसा सेट को हम यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं, जिसमें या तो ए के एलिमेंट है या फिर बी के एलिमेंट है, ठीक है। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज ए यूनियन बी। हम इसको किससे सिंबल करते हैं, ए ऐसे यू का साइन बीच में बनाते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर। तो इस तरह से जो है इसको समझना है, ठीक है। अरे फाइनल है। तो भाई टू सेट्स का जो है ऐसा सेट जिसमें या तो ए के एलिमेंट हैं या फिर बी के एलिमेंट है, ठीक। अब बच्चों इसके जो है एग्जाम्पल से समझ लो। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो जल्दी से क्लियर कर देगा। बच्चों हमने ऐसे ले लिया कि भाई क्या, कि लेट ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू जो है 1 2 3 4 मैंने ले लिया, ठीक है। और बी क्या ले लिया भाई, बी जो है ये ले लिया मैंने 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऐसे में जो है अगर ए यूनियन बी बनाएंगे, ठीक है, यानी कि ए और बी का जो है अगर यूनियन ऑपरेशन जो है बनाएंगे तो ए यूनियन बी जो है क्या हो जाएगा, ये भी तो एक सेट है, लेकिन ये किसका सेट है, या तो इसमें ए के एलिमेंट है या बी के। देखो 1 2 आएगा, 3 और 4 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 3 और 4 को एक बार लेंगे, ठीक है, और 5 6 और 7 जो है बच्चों ये आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ए यूनियन बी बन गया। क्या बन गया, ए यूनियन बी जो है बन गया। तो इजीली ये समझ में आ जाना चाहिए क्या है, ठीक है। क्लियर। इसको जो है बच्चों वेन डायग्राम यानी कि प्लेन फिगर की हेल्प से भी जो है दिखाते हैं। तो प्लेन फिगर की हेल्प से कैसे जो है शो करते हैं वो भी जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज बात करेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम की हेल्प से हम कैसे जो है दिखाते हैं। तो बच्चों यूनिवर्सल सेट मैंने आपको पढ़ा ही दिया। तो इस तरह से जो है यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल से जैसे दिखा दिया। क्लियर। इसमें जो है एक सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। ऐसा तो ये जो पूरा रिजल्ट आया है इसमें से आपने इनको कलर कर देना है, इस तरह से डॉटेड ऐसे दिखा दो, यानी कि ये जो है कलरफुल बना देना इनको, इस तरह से डॉटेड कर दिया, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ये यू है। तो ये जो पूरा दिख रहा है इस समय डायग्राम, ये जो है क्या दिखाता है, ए यूनियन बी को शो करता है। किसको शो करता है, ए यूनियन बी को जो है ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है
यूनियन ऑफ सेट्स जो है बच्चों ये हुआ। अरे यूनियन का मतलब जनरल समझो, मिलीजुली सरकार बन रही है, कुछ लोग यहाँ के हैं कुछ लोग यहाँ हैं। हाँ, जैसे एक ही जो है मान लो एक ही डिग्रीधारी हैं, यानी कि जो एक ही जो है फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो भाई ये भी जो है और ये भी एक ही जैसे हैं, तो एक ही आदमी को लिया जाएगा, ये मतलब हुआ इसका। 4 है यहाँ पे, ये 4 है तो एक ही बार लिया जाएगा इसको यहाँ, ठीक है। कुल मिलाकर के यानी कि यूनियन का मतलब जो है मिलीजुली सरकार बन गई यहाँ पे, समझ गए। तो या तो इसके एलिमेंट होंगे या इसके एलिमेंट होंगे, समझ गए नहीं बात को। अरे क्लियर है, ठीक। लेकिन वो जो एलिमेंट होंगे होंगे दोनों के, क्या, अरे होंगे दोनों के। देखो 1 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, लेकिन आ गए, ठीक। तो इसीलिए तो बोला क्या कि ए यूनियन बी जो है क्या है, ए और बी का जो है ऐसा सेट है जिसमें या तो ए के एलिमेंट हैं या फिर बी के, आइदर ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है, और बी, ठीक, सेट बी, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको जो है क्लिक करो जल्दी से, ठीक है। चलो जी, ठीक है, हो गया क्लिक, ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रॉपर्टीज को जो है समझा जाए, ठीक है। कुछ और भी डिस्कस बाद में जो है मैं करूँगा इससे रिलेटेड, ठीक है, पहले इतना समझ जाओ, ठीक है। अब आता है इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो बच्चों ये समझो कि प्रॉपर्टीज, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट ये है, ये बच्चे दिमाग में नहीं रखते इसलिए आगे क्वेश्चन भी नहीं आते। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन, ठीक है। यूनियन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, उसको समझो। तो पहली जो है प्रॉपर्टी है कि इट ओबे, क्या करता है ये, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। ये किसको ओबे करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करने का मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है बच्चों। ये तो पहली बात, यानी कि अगर ए और बी का यूनियन बनाओगे तो बी और ए के यूनियन की इक्वल हो जाएगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है बच्चों। दूसरा आता है कि इट ओबेज एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव सुना रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये किसको ओबे करता है, एसोसिएटिव लॉ। अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो यूनियन जो है समझ में आ जाना चाहिए कैसे जो है रीड करना है, ठीक है। यू सिंबल जो है यूनियन लिखते हैं, सिंबल इसका, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट ध्यान रखना, ए यूनियन बी, ठीक है। पढ़ा कैसे जाता है, ए यूनियन बी जो है ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बच्चों थर्ड जो है इसमें आता है, इसको हम बोलते हैं क्या, अब कैसे भी जो है समझ लो उसको, इसको बोलते हैं आई लॉ। आई लॉ मतलब हुआ कि आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब क्या हुआ कि अपने आप से क्या ऑपरेशन है, मतलब ए यूनियन ए की अगर बात करेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा भाई, अपने आप से यूनियन जो बनाएगा बच्चों वो अपने आप जो है ही होगा, यानी कि ए का ए के साथ यूनियन जो है, इस लॉ को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, जहाँ पे ए का अपने आप से ऑपरेशन है, क्या, ए का अपने आप से। जैसे वहाँ हम अगर समझेंगे नेचुरल नंबर में 2 + 2 या 2 × 2, ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या ए का जो है यूनियन ए के साथ तो बच्चों ए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है फोर्थ लॉ, इसको बोलते हैं क्या, फाई लॉ, ठीक है, क्या, या लॉ ऑफ, हाँ लॉ ऑफ फाई, ठीक है, लॉ ऑफ फाई यानी फाई लॉ, नल सेट वाला लॉ। नल सेट के साथ क्या ऑपरेशन है, ए यूनियन फाई। भाई क्लियर है कि अगर नल सेट के साथ ए का यूनियन बनाओगे तो क्या होगा, यही सेट हो जाएगा, नहीं समझे। अरे भाई एक में एलिमेंट ही नहीं है, मतलब 1 2 3 जो है 4, ठीक है, या 1 2 3 ये ए है, ठीक है। और दूसरा जो है 5 मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों को मिलाकर के जो बनेगा वो क्या बनेगा, यही तो बनेगा, ठीक। तो इस तरह समझना है बच्चों। इसमें लास्ट जो है कौन सा, ये 4 था भाई, 5th जो है इसको बोलते हैं यू लॉ या लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है,
लॉ ऑफ यू जो है बोलते हैं, यानी कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि ए का यूनियन बनाएंगे किसके साथ, यू के साथ, यू मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ। तो थोड़ा सा अलग सा जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ जो है जब इसका यानी कि ए का यूनियन इसके साथ बनाएंगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, यू ही आएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट ही आएगा। अरे समझ गए नहीं बात को, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने यानी कि ये प्रॉपर्टीज जो है दिमाग में रखनी है। अगर आपको आगे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये होती हैं, ठीक है। अगर ये दिमाग में नहीं रखा तो बात नहीं बनेगी। यानी कि याद रखो कि एडिशन जो यूनियन ऑपरेशन है ये क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, ठीक है, मैं बता भी चुका हूँ। एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब अपने आप से इसका क्या ऑपरेशन बन रहा है, यानी कि ए का ए के साथ क्या यूनियन है, ए होता है। लॉ ऑफ फाई का मतलब यानी कि नल सेट के साथ अगर किसी सेट का ऑपरेशन जो है यूनियन बनाएंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। लॉ ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ जो है अगर यूनियन ऑपरेशन लगाएंगे किसी सेट का तो क्या आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपने दिमाग में रखना है।